तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमने प्रैक्टिकल में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है इस क्वेश्चन। So let's read the question first. Use spreadsheet to create database of 15 students which include the fields roll number, name, father's name and marks obtained. Apply self order. Sort the sheet by name and marks obtained in descending order. Save and also print. तो ये क्या था, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमें कहा गया है कि हमें एक स्प्रेडशीट क्रिएट करना है जिसमें हमने 15 स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना है, ठीक है। अब उस डेटाबेस में कुछ फील्ड्स होनी चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन है कि रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, फादर्स नेम एंड मार्क्स ऑब्टेंड होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इस टेबल के ऊपर, इस डेटा के ऊपर हमने कुछ डेटा मैनिपुलेशन करनी है, लाइक हमें सेल की बॉर्डर्स देनी है, हमने नेम और ऑब्टेंड मार्क्स की बेस पर हमने डेटा को सॉर्ट भी करना है और फिर हमने डेटा को सेव और प्रिंट भी करके हमने दिखाना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, और ये सारा कुछ जो है, जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकल हमारे लिए रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इन डिटेल में रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है डेटा क्रिएशन, जो अभी हमने सवाल में पढ़ी कि हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें 15 स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब डेटाबेस तो हमें कहा गया है कि हमें क्रिएट करना है, लेकिन डेटाबेस में क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर हमें बताया गया है कि रिक्वायर्ड फील्ड्स, फील्ड्स को हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स कौन कौन से हैं, तो रोल नंबर होना चाहिए डेटा में हमारे पास, नेम, फादर्स नेम एंड ऑब्टेन मार्क्स, मतलब हर स्टूडेंट का हमारे पास ये डेटा होना चाहिए। 15 स्टूडेंट्स हैं तो हर 15 स्टूडेंट्स का हमारे पास रोल नंबर, नेम, फादर नेम और ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास रिक्वायरमेंट में है, ठीक है, कि ये चीज हमारे पास, ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद जो फॉर्मेटिंग हमें करनी है वो क्या करनी है कि हमने अपने टेबल को या हमने अपने डेटाबेस को बॉर्डर्स देनी है, ठीक है। हमारे पूरे डेटा को हमने क्या करना है, हमने बॉर्डर्स देनी है। वो किस तरीके से देंगे हम आगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। अब फोर्थ जो स्टेप है वो ये है कि हमने डेटा मैनिपुलेशन करनी है। अभी डेटा मैनिपुलेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने डेटा को, हमने अपने डेटाबेस को सॉर्ट करना है, किसकी बेस पर, नेम और ऑप्टेंड मार्क्स की बेस पर हमने उसको सॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ पर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बताया गया है। और हमने नेम और ऑप्टेंड मार्क्स दोनों की बेस पे क्यों करना है सॉर्टिंग, ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल है वो ये है कि हमने फाइनल आउटपुट देना है, मतलब कि हमने अपने डेटाबेस को सेव करना है फाइल को, और फिर हमने क्या करना है, हमने उसको प्रिंटेबल फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी इस प्रैक्टिकल की। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा मतलब अब हम किस तरीके से लेकर चलेंगे कि पहले हमने ये फर्स्ट स्टेप देखा, ठीक है, फिर इस फर्स्ट स्टेप को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। इस तरीके से जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखने वाले हैं। तो जो स्टेप वन है, स्टेप वन ये है कि हमने क्या करना है, हमने क्रिएट करना है हेडर, हेडर्स हमने क्रिएट करनी है और हमने डेटा को एंटर करना है, मतलब हमने बेसिकली हमने डेटाबेस हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब डेटाबेस क्रिएट किस तरह से होगा, डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हमने एक ब्लैंक एक्सेल की शीट निकाल ओपन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने, हमारे पास एक डेटा गिवन है, मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गिवन है कॉलम्स, उनको हम क्या करेंगे, उसको हम, मतलब उन कॉलम्स को हम लिखेंगे। A1 पे हमने रोल नंबर लिख दिया, मतलब रो वन में हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे, कॉलम्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है, जो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होगा डेटा का, ठीक है। कि सेल A1 में हमने क्या कर दिया, रोल रोल नंबर लिख दिया, B1 में हमने नेम लिख दिया, C1 में हमने फादर्स नेम लिख दिया और D1 में हमने मार्क्स ऑब्टेन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये रोज तो हमने, मतलब ये कॉलम्स नेम नेम तो हमने दे दिए, बट हम कॉलम को हम खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, हमने क्या करना है, उन इन सारे कॉलम्स में 15 स्टूडेंट्स का डेटा हमने फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि रो नंबर वन में हमने क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं, और रो नंबर टू से लेके थ्रू आउट द 16 तक हमने क्या करना है, हमने डेटा इनपुट करना है। तो ये कोई आप ये कह लो कि ये कोई आपके पास, क्या कहते हैं ना, मतलब जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने रो वन में ही लिखना है, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से सेंट्रलाइज करके करते हो काम, या फिर आप लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जिस तरीके से भी आपने करना है ये काम आप कर सकते हो। तो अभी हमने क्या समझा कि हम डेटा को क्रिएट किस तरीके से करेंगे, हम डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे और एंट्री हम किस तरीके से करने वाले डेटा की, ठीक है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने किस तरीके से डेटाबेस को एंटर करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक्सेल को ओपन करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये आपके पास ब्लैंक वर्कबुक है जिसको हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्लैंक वर्कबुक को हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से ये पूरी स्प्रेडशीट वर्कबुक पूरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास एक्सेल की शीट है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। हर रो क्या है, कुछ सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कुछ सेल्स, हर रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स है। ये एक जो बॉक्स दिखा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। और इस पूरी लाइन को हम कहेंगे रो, और इस पूरी लाइन को हम कहेंगे कॉलम, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे पास स्प्रेडशीट पूरी। अब हमने क्या करना है, हमें क्या कहा गया था, हमने ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये डेटा पुट करना है, बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर फादर्स नेम है, उसके बाद फिर मार्क्स ऑब्टेंड है। तो ये हम वन बाय वन अभी हम ये करके देख लेते हैं। तो रो वन से ही स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रोल नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया है नेम, उसके बाद हमें कहा गया है
फादर्स नेम, और उसके बाद हमें कहा गया है कि मार्क्स ऑफ 10। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताती चलूँ कि ये आप देखें, जैसे हमारे पास नेम थोड़ा आगे जाता है ना, तो ये देखो दूसरे रो की तरफ दूसरे कॉलम में हमें शो हो रहा होता है। अब इसको हम इस तरीके से मैनुअली खुद से करते जाएं, इसका आसान हल क्या है कि अगर कुछ इस तरह से हो रहा है तो आप क्या करोगे, आपने बस ये जो है ना कॉलम सी और कॉलम डी, इनके बीच में ये जो आपको लाइन जो आपको नजर आई ना, बस आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग, ये फिट हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से हम यहाँ पर भी कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्लिक करके तो क्या हो गया, हमारे पास एडजस्टमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है। अब ये तो हमने दे दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या कहा गया था कि हमें क्या करना है, हमने डमी डेटा फिल करना है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमने डमी डेटा देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने रोल नंबर देना है, तो लेट सपोज यहाँ पर मैंने दे दिया 101। तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर 102 लिखो, फिर 103 लिखो, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। हमने क्या किया, जैसे ही हमने 101 दे दिया ना, इसके बाद हमने इसको पकड़ना है यहाँ से, और कीबोर्ड से हमने कंट्रोल प्रेस करके इसको हमने ड्रैग कर, हमें 15 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो यहाँ तक देखो हमारे पास क्या आ गए, 15 तक स्टूडेंट्स के रोल नंबर हमने यहाँ पर दे दिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन हमने यहाँ पर नेम दे देना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आयशा, फादर का नेम हम दे दिया, हमने दे दिया इकबाल, और यहाँ पर हमने ऑप्टेड मार्क्स दे दिए। बेसिकली अभी हम ऑप्टेड मार्क्स दे रहे हैं 500 में से। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने डेटा फिल करते जाना है 15 स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो जब हम इन 15 स्टूडेंट्स का डेटा फिल कर देंगे ना, तो हमारे पास डेटाबेस कुछ इस तरह से शो होगा। ये पहले ही मैंने बनाकर रख दिया था। ठीक है, डेटाबेस। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, तो ये बेसिकली मैंने इसको फॉर्मेट किया हुआ है, मैंने इसको बस फॉन्ट स्टाइल्स चेंज कर दिए हैं। ठीक है। और मैंने इसको बोल्ड कर दिया है बस, और मैंने फॉन्ट का जो साइज है ना वो बस मैंने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, स्टेप वन हम कंप्लीट कर चुके हैं कि हमने एक्सेल वर्कबुक बना ली, हमने स्ट्रक्चर दे दिया, बेसिक मतलब कि हमने कॉलम्स दे दिए, और हमने डेटा इनपुट कर दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो कि अभी हमने देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, कि क्रिएट होने के बाद हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है ग्रिड लाइंस वर्सेस प्रिंटेबल बॉर्डर्स। तो चलें, अब सेकंड स्टेप की क्या जरूरत है हमें, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ग्रिड लाइंस मौजूद हैं, तो हमें क्यों दोबारा से हमें बॉर्डर्स बनाने की जरूरत पड़ रही है। ये इस वजह से पड़ रही है कि जब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर्स होती है ना, ग्रे कलर की जो ग्रिड लाइंस होती हैं, जब हम इसको प्रिंट करने लगते हैं ना, तो ये हमारे पास शो नहीं हो रही होती है। ठीक है, प्रिंट प्रिंट में हमारे पास शो नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जरा रीडेबल फॉर्म में हो, हमें बॉर्डर्स क्लियरली मेंशन हो, टेबल की फॉर्म में हो। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से इसको क्या करेंगे, हम कुछ बॉर्डर्स हम इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपने डेटा के ऊपर। अब बॉर्डर्स हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स गिवन है। ठीक है। सबसे पहले क्या कहा गया है आपको कि लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग योर माउस टू सिलेक्ट द एंटायर बॉर्डर। मतलब कि ये आपके पास जैसे पूरा टेबल है ना, ये सारी बॉर्डर्स हैं। ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो कि ये टेबल की अपनी ग्रिड लाइंस है। आपने क्या किया, इस पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट कर लिया, बस ये आपको कहा गया है फर्स्ट स्टेप। ठीक है। इसके बाद आपको कहा गया है कि नेविगेट टू द होम टैब ऑन द टॉप रिबन। हमारे पास इस एरिया को हम कहते हैं टॉप रिबन। ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे पास कहा गया है कि हमने क्या जाना है, हमने हमने कहाँ जाना है, हमने होम टैब पर जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लोकेट द फॉन्ट सेटिंग्स। हमने क्या करना है, फॉन्ट सेटिंग्स का हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है ना, ऐसे इसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी हम सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ होता है। तो हमने क्या करना है, एक्सेल में भी हमने फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना है, और वहां पर हमारे पास एक बॉर्डर करके कुछ एक आइकन होता है, उसको हमने क्लिक करना है, तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और उसमें से हमने क्या करना है, उसमें से हमने ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेना है उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में। अब ये चीज यहाँ पर अभी हमने देखी। ठीक है। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली कि ये क्या है। तो हम ये इसी डेटा के ऊपर हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, हमने अपने पूरे डेटा को हमने कर लिया ये सिलेक्ट। ठीक है। उसके बाद आप कहाँ गए, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरफ ये है आपके पास फॉन्ट का ग्रुप। ठीक है ना। यहाँ पर आकर आपने इस चीज को आपने देखना, इसको हम कहते हैं बेसिकली बॉर्डर। ये है ठीक है, ये वाला हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। और इस बॉर्डर में के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा होगा, आपने बस इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है। तो अब हम जरा इसको करके देखते हैं कि ये क्या है। हमने क्या किया, हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ फॉन्ट के ग्रुप पे आए, और यहाँ पर देखो इस ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, जो कि ऑप्शन है हमारे पास बॉटम बॉर्डर का। बेसिकली है बॉर्डर का, लेकिन अभी क्योंकि ये बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट हुई है, इसलिए यहाँ पर हमें बॉटम बॉर्डर शो हो रहा है। ठीक है। हमने क्या किया, इस छोटे से ड्रॉप डाउन को हमने क्लिक किया, तो ये देखिए हमारे पास पूरी लिस्ट ओपन करा दी। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से जाकर ऑल बॉर्डर्स को हमने बस सिलेक्ट कर देना। अब देख लो, अब ये बन गया पूरा हमारे पास टेबल वाली बॉर्डर्स। ठीक है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये हमारे पास बॉर्डर्स हमारे पास शो होंगे। बस इतना था हमारे पास ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में था हमारे पास डेटा क्रिएशन, और हमने डेटा एंट्री देनी थी। ठीक है, ये हमने कर दी। सेकंड स्टेप में था कि हमें अपने डेटा को बॉर्डर्स देनी थी, जो कि हमने दी। अब हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या कहा गया है हमें। तो थर्ड स्टेप में हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है, सॉर्टिंग डेटा बाय मल्टीपल क्राइटेरिया। बेसिक अच्छा ये क्या चीज है, सबसे पहले हम गोल देखते हैं कि मेन गोल क्या है हमारे पास, कि ऑर्गेनाइज द लिस्ट अल्फाबेटिकली बाय स्टूडेंट्स नेम। हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स नेम की बेस के ऊपर हमने इसको अल्फाबेटिकली हमने लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है।
अगर हमारे लिस्ट में सेम नेम के कोई स्टूडेंट्स हैं, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने मार्क्स की बेस पे हमने इसको सॉर्टिंग करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हाईएस्ट से लोअर की तरफ हमने क्या करना है, हमने इसको सॉर्टिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सॉर्टिंग कहा गया है, कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सॉर्टिंग है, एक नेम और एक मार्क्स की बेस पर। अब ये क्यों कहा गया था, यहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन है कि अगर नेम हमारे पास एक नेम मल्टीपल टाइम अगर आ रहा है ना, क्योंकि हो सकता है भाई आयशा नाम की क्लास में दो तीन लड़कियां और भी हों, ठीक है, नेम तो उनके सेम है, अगर हम अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट करेंगे तो किस तरीके से मैनेज हो। तो उस सूरत में हमें क्या कहा गया है कि उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आप मार्क्स के बेस पे आप क्या करोगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करोगे, मतलब कि हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ आप निकल जाओगे, ठीक है। अब ये पूरा काम करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या है, एग्जीक्यूशन स्टेप्स हमारे पास ये है कि हाईलाइट योर इंटायर टेबल। हमने क्या करना है, अपने पूरे टेबल को हमने हाईलाइट कर लेना है, इंक्लूडिंग द हेडर रोज के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, गो टू द डेटा टैब ऑन द टॉप मेन्यू रिबन एंड क्लिक द सॉर्ट बटन। हमने क्या करना है, डेटा टैब पर जाना है जो कि हमारे पास टॉप मेन्यू में होगा, और उसमें हमने क्या करना है, हमने सॉर्ट बटन को हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्रूशियल क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि चेक द बॉक्स दैट सेज माय डेटा हैज हर्ड इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पॉपअप विंडो। बेसिकली हमारे पास एक पॉपअप विंडो तो शो होगी ना, उसके बाद में बताया गया है कि यहाँ पर क्या मेंशन होगा, ठीक है। अब लेवल 1 सेटअप क्या है हमारे पास, कि अंडर कॉलम सॉर्ट बाय, ठीक है, चूज नेम। हमने क्या करना है, चूज नेम को हमने नेम को चूज करना है। सेट द ऑर्डर टू ए टू जी, हमने फिर क्या किया, फिर हमने ऑर्डर क्या दे दिया, ए टू जी, ठीक है। बेसिकली अंडर कॉलम्स के अंडर है ना, जिसको हमने सॉर्ट करना होगा, हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पर हमने नेम चूज कर दिया और इसको हमने क्या सेट कर दिया, ए टू जी, ठीक है। पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके फिर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली चीज क्या थी कि हमने करना है हाईलाइट योर इंटायर टेबल इंक्लूडिंग द हेडर। हमने क्या करना है, पूरे टेबल को हमने हाईलाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, गो टू द डेटा टैब ऑन द टॉप मेन्यू रिबन एंड क्लिक टू द सॉर्ट बटन, ठीक है। हमने क्या किया, हाईलाइट किया और डेटा वाले टैब में चले जाना है, हमारे पास डेटा वाला टैब ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर हमारे पास है, हमने यहाँ पर देखना है कि सॉर्ट का कहाँ है हमारे पास, ये देखो सॉर्ट बटन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सॉर्ट बट ये तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास आ रहा है कि आपने क्या करना है, चेक द बॉक्स। हमने बॉक्स चेक करना है कि वो क्या कह रहा हो, माय डेटा हैज हेडर्स, मेरे डेटा के पास क्या है, हेडर्स भी हैं इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पॉपअप विंडो, मतलब टॉप राइट कॉर्नर में आपको ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाकर देख लेते हैं, हमने इस चीज को जैसे ही सिलेक्ट किया, तो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमने इसको क्लिक किया है ना, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, माय डेटा हैज हेडर्स, देख रहे हो यहाँ पर माय डेटा हैज हेडर। तो आपने इसको अगर यहाँ पर चेक नहीं किया हुआ ना, तो आपने यहाँ पर इसको चेक कर देना है लाजमी, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको यही चीज बताई गई कि ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है, क्योंकि जैसे ही आप हेडर माय डेटा हैज हेडर्स करेंगे ना, तो आपके पास ये जो हेडर्स है ना, आपके पास रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये आपके पास यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ताकि आप फिर इसकी बेस पे आप क्या कर सको, आप इसको सॉर्ट कर सको। अब आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है लेवल 1, क्या करना है, आपने सेटअप करना है अंडर कॉलम सॉर्ट बाय। आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आप देखो, यहाँ पर कॉलम के नीचे यहाँ पर आपके पास है सॉर्ट बाय। आपने यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पर आपने नेम चूज कर देना, ठीक है। देख लेते हैं, हमें नेम ही कहा गया है ना, यस, हमने नेम चूज किया और फिर हमने क्या सेट कर देना है, सेट द ऑर्डर टू ए टू सी, ठीक है। हमने क्या किया, फिर यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर ऑर्डर, ये देख रहे हो ऑर्डर को हमने ए टू जी हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्लिक द एड लेवल बटन, फिर हमने क्या करना है, एड लेवल बटन पे हमने क्लिक करना है एट द टॉप ऑफ द विंडो टू क्रिएट द नेस्टेड रूल। हमने क्या करना है, नेस्टेड रूल क्रिएट करने के लिए हमने एक और लेवल हमने बटन का हमने ऐड करना है, जो कि कहाँ पर होगा, एट द टॉप ऑफ द विंडो। हम जरा इसको देख लेते हैं कि हमें क्या कहा गया है, एड लेवल, देख लो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको एड लेवल कर दिया, ठीक है। अब एड लेवल करने के बाद क्या होगा, अच्छा ये एड लेवल हमने क्यों किया, ताकि हम इसके अंदर नेस्टेड कंडीशंस लगा सके, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो सिर्फ नेम की बेस पर सॉर्टिंग का नहीं कहा गया था, हमें कहा गया था कि आपने नेम की बेस पर और ऑब्टेन मार्क्स की बेस पर भी अपनी सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली। उसके बाद क्या कहा गया, लेवल 2 की अब हम सेटिंग करेंगे, जो कि अभी ये वाला लेवल जो भी जो हमने ओपन किया ना, यहाँ पर जो हमने ऐड किया, अब हम इसकी सेटिंग्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स हम किस तरीके से करेंगे, अंडर देन बाय चूज मार्क्स ऑफ 10। आपने क्या करना है, या जो अंडर देन बाय ना, यहाँ पर हमने चूज करना है मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने कर देना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब देखो हम देख लेते हैं, हमें यही कहा गया है ना, चेंज द ऑर्डर टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर कहा गया था। और उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद हमने इसको क्लिक ओके टू एग्जीक्यूट कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पूरा हमने पूरी सेटिंग्स कर ली, ठीक है। देखो ये हम फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया था यहाँ पर, अभी के लिए हम इसको कैंसिल करते हैं, हम फिर से देखते हैं, हम कहाँ गए, यहाँ डेटा पर गए, सॉर्ट पर आ गए। सॉर्ट पर आने के बाद हमने देखना है कि माई डेटा हैज हेडर्स पे चेक हुआ हुआ, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम्स के नीचे हमारे पास दिया हुआ है सॉर्ट बाय, यहाँ पर हमने क्लिक करके नेम पर क्लिक किया और ऑर्डर यहाँ पर हमने दे दिया। ऑर्डर हमने क्या देना है, ए टू जी देना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक और लेवल ऐड करना है, ऐड लेवल करके, क्यों, क्योंकि हमने मार्क्स ऑब्टेन की बेस पर भी सॉर्टिंग करनी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देन बाय पर आकर यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया मार्क्स ऑब्टेन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर में आके हम कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिकॉज हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का कहा गया है। ये सेटिंग्स करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल कर दिया ओके, ठीक है। अब देखो जैसे आपने ओटी किया ना, तो ये देखो पूरी है ना, नेम की बेस पर और मार्क्स की बेस पे क्या हो गई, सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रोल नंबर जो है ना थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉर्टिंग की है नेम और ऑब्टेन मार्क्स की बेस के पर। अब देखो ये ए नेम से ना मल्टीपल स्टूडेंट्स थे, आयशा खान यहाँ पर दो दो आयशा खान है, देख रहे हो आप। अब ये दो आयशा खान है, लेकिन सबसे पहले क्या है, जिसके नंबर ज्यादा है सबसे पहले हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो राहुल शर्मा दो दो हैं, तो हम अल्फाबेटिकली तो ऑर्डर हुआ है, लेकिन नंबर की बेस पर भी क्या हो गया, ऑर्डर हो गया कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे वो सबसे पहले, और जिसके कम नंबर थे वो सबसे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप कंप्लीट, कि हमने सॉर्टिंग कर दी डेटा को मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पर। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, उसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी फाइल को सेव करना है और हमने उसका प्रिंटिंग सेटअप बनाना है। तो सेव फाइल करने के लिए बहुत इजी है, हमने क्या करना है, गो टू फाइल पे जाना है, सेव एज करना है या फिर कंट्रोल एज करना है, ठीक है। सेव एज आप किस वक्त करते हो, जब हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और उसके अंदर जब हम कोई चेंजेस कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब सेव एज आप उस वक्त कर रहे हो, तो जैसे आप जब आपने ये वाली फाइल ओपन की हुई है ना, आप दोबारा इसके अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो कि जो ओरिजिनल फाइल है ना ये वैसी की वैसी रहे, और जो हमने चेंजेस किए हैं ना वो न्यू फाइल बन के आ जाए, तब हम सेव एज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली हमने ये फाइल सेव नहीं की हुई, तो अभी हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाकर सेव कर देंगे इसको, और कोई भी हमने नेम दे दिया, ठीक है, कहीं पर भी हम रख के इसको, अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको दिस पीसी में जाकर मैं सेव कर देती हूँ। सेव किया हमने, ब्राउजर में जाकर यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर आ जाती हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बुक वन। बेसिकली मेरे पास ये चीज आ रही थी कि आपको जिस तरीके से भी सेव करना है बेसिक कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी नाम आपने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेम दे देना है अपनी फाइल को, कोई भी स्टूडेंट डेटाबेस प्रैक्टिकल एक्सेल, मतलब ये आपके एक्सपेरिमेंट में ये मतलब शो है कि इस तरीके से आप अपने एक्सपेरिमेंट, आप अपनी शीट को नाम दे दो, और फिर आपने क्या करना है, एंड चूज योर डेस्टिनेशन फोल्डर, के जिस फोल्डर के अंदर आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया ना, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर किया कि फाइल किया, सेव किया, अब ये मेरे पास सेव हो गई है, वरना अब चलो अब मैं आपको यहाँ पर सेव एज करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल किया, सेव एज किया, आपने क्या करना है, कोई भी एक करंट फोल्डर जो भी है वो आपने चूज कर लिया, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने नेम दे देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हो, ठीक है। आपको क्या कहा गया, स्टूडेंट डेटाबेस प्रैक्टिकल के नाम से आप इसको सेव कर दो, चलो हम ये नाम से सेव कर देते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस प्रैक्टिकल। अब देखो .xlsx ये एक्सटेंशन है, ये तो रहने देनी है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना आपने, बिल्कुल भी इसको रहने देना है बस। और फिर हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, बस ये हो गया हमारा डेटाबेस सेव। अब इसके बाद हमारे पास क्या कहा गया, ये तो हमने कर लिया फाइल सेव। अब बारी आती है हमारे पास कि अगर हमने प्रिंट करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे। हमने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करना है, या तो ये करो या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर लो कंट्रोल पी करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू, आपके पास एक प्रिंट प्रीव्यू का लेआउट आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाई दैट ऑल फोर कॉलम्स आर परफेक्टली विजिबल ऑन अ सिंगल पेज. If the data bleeds off the page margin, change the scaling settings at the bottom of the print menu to fit all columns on one page. Click to the print button on finalize. अब ये क्या है, ये अब हम देखते हैं। हमने क्या करना है, अब हमने सेव तो कर लिया ना, अब हमने फाइल पे जाना है कि हमने प्रिंट भी दिखानी है ना, हमने यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट होने के बाद अब हमने यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अभी तो क्योंकि हमारे पास डेटा बिल्कुल सही तरीके से नजर आ रहा है, देख रहे हो आप। अगर ऐसा होता कि हमारा डेटा एक पेज पे नहीं आता, तो हम क्या करते, यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग गिवन है, अगर हम यहाँ पर मार्जिन को यहाँ पर हमने सेट करना है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कहाँ से हमने सेट करना है, ग्रिड ऑफ मार्जिन, चेंज द स्केलिंग सेटिंग्स। हमने क्या करना है, हमने स्केलिंग सेटिंग्स को चेंज करना है एट द बॉटम ऑफ द प्रिंट मेन्यू। प्रिंट मेन्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ठीक है, सेटिंग्स है यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, अपनी सेटिंग्स को यहाँ पर हमने चेंज करना है, जो कि आ रही है हमारे पास कुछ मार्जिन की बेस पर होगा आई गेस। स्केलिंग, हाँ, नो स्केलिंग यहाँ पर हुआ हुआ, यहाँ पर हम आकर देखते हैं फिट शीट ऑन वन पेज, ठीक है। हमने क्या किया, अगर अगर यहाँ पर अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, नो स्केलिंग पर जाकर, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास कोई स्केलिंग नहीं हुई थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर देंगे फिट शीट ऑन वन पेज, ठीक है। तो जैसे हम वन पेज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पेज के ऊपर सेट होकर आ जाएगी। अभी तो ये हमारे पास सेटिंग थी, अगर नहीं होती तो हम इस तरीके से यहाँ पर जाकर हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो पहले ही हमारे पास नो स्केलिंग पर सेट किया हुआ था, हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक करके फिट शीट ऑन वन पेज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डेटा है ना वो एक ही पेज के ऊपर सेट हो जाएगा, बस। ये करके आपने क्या कर देना है, फिर आपने प्रिंट बटन को फाइनलाइज कर देना है, दैट्स इट। इस तरीके से आप क्या करो, क्या होगा, आपके पास प्रिंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिकल। स्टेप वन में था हमारे पास कि हमने डेटाबेस क्रिएट करनी थी, सबसे पहले हमने एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी थी, इसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हमने बॉर्डर्स क्रिएट की, फिर हमने डेटा को नेम और मार्क्स ऑब्टेन की बेस पर हमने सॉर्ट किया, उसके बाद हमने
सेव करना और प्रिंट करना सीखा, ठीक है।